कि हम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं कि हम वुमेन तो हैं लेकिन हम साथ में ह्यूमन बीइंग भी है। कि तू खूबसूरत तो पहले से है, तू और ज्यादा खूबसूरत लगे इसलिए तू पार्लर दे रहे हो, आप उस घर को चलाने में अपना खून पसीना लगा रहे हो, अपना टाइम एफर्ट लगा रहे हो, बाहर जाते तो उसकी सैलरी मिलती। तो सोच लो कि जो मैं मांग रही हूँ वो मेरा ही है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। आपको गुस्सा आता है, गुस्सा छोड़ने की कोशिश करो, आराम से घर में सो, आराम से जियो, रानी बन के रहो। फिर सोच लो कि ये सब मेरे सल्तनत के लोग हैं। लोग मुझे कमा के ड्रीम होने का सपना इसलिए छोड़ने बुक गई हूँ क्योंकि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस आती हैं वुमेन्स की लाइफ में, वो कम ज्यादा होती रहती है। इसलिए रखा है कि हम लेडीज लोग हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते, खुद को सबसे एंड पे रखते हैं और हमेशा फैमिली की, हस्बैंड की, बच्चों की, रिलेटिव्स की, उनकी केयर में हम लोग लगे रहते हैं और अपनी खुशियों को हम लोग बैक एंड पे रखते हैं, हमेशा एंड में रखते हैं। और जबकि फैक्ट ये है कि अगर हम खुद हेल्दी नहीं हैं, हमारा इमोशनल वेलबींग अच्छा नहीं है, तो हम दूसरों को भी हम अच्छे से नहीं देख सकते, उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते, और जब हम खुद ही खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को क्या खुशी दे पाएंगे। तो आज इसी बात को डिस्कस करने के लिए हमने ये लाइव रखा है ताकि हम ये समझ सकें कि पहले तो लेडीज का क्या रोल है, अगर इनका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है तो कैसे ये पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करता है, और किस तरीके से हम एक गिल्ट फ्री लाइफ जी सकते हैं कि भाई हम अपनी खुशियों को भी प्रायोरिटाइज करें और गिल्ट में भी नहीं जाएं, और अपने अपने आप को भी हम हेल्दी रख सकें और अपनी फैमिली को भी हम अच्छे से सपोर्ट कर सकें। और बिकॉज कहते हैं ना कि एक हैप्पी वुमेन लीड्स टू हैप्पी फैमिली। एक स्त्री अगर खुश है तो उसका पूरा परिवार, उसके परिवार का माहौल अच्छा रहता है। तो इसी के लिए आज हमने आज एक स्पेशल गेस्ट अपने साथ इनवाइट करे हैं यहाँ पर इस लाइव में, डॉक्टर राशि जैन, जो कि 5 साल से इसी फील्ड में है, माइंड पावर के फील्ड में है, और बाय प्रोफेशन शी इज अ डॉक्टर एंड एज वेल एज शी इज एन एनएलपी एक्सपर्ट। एंड वो 5 सालों से इसी कार्य में लगी हुई है कि लोगों को कैसे हेल्दी, एक सक्सेसफुल और पर्पसफुल लाइफ वो जी सकें, इसी में उन्होंने अपनी लाइफ को लगाया हुआ है। और अभी तक वो लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर चुके हैं अपनी हेल्थ सर्विसेज के द्वारा और अपनी ट्रेनिंग्स के द्वारा। तो आज के इस सेशन के लिए मुझे लगा कि इनसे बेहतर हमें कोई इंसान शायद नहीं मिल पाएगा जो हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ अच्छा राय दे सकें, हमें अच्छी टिप्स दे सकें, ट्रिक्स दे सकें, ताकि हम एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकें। तो वेलकम राशि जी टू दिस लाइव। एंड राशि जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी सबसे पहले कि जो वुमेन की स्टेट ऑफ माइंड है वो किस तरह से पूरी फैमिली की स्टेट ऑफ माइंड को इम्पैक्ट करती है। थैंक यू सो मच मुना मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, और सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम जो भी इस लाइव को सुन रहे हैं और आगे हमारे वीडियोस को देखेंगे। और इतना तो मैं जानती हूँ कि आज जब मैं चीजें बताऊंगी तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ भी अच्छी जी कर पाएंगे और आपके घर परिवार के लोगों की लाइफ भी अच्छी होगी। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुना मैम कि कैसे हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारे घर के लोगों का स्टेट ऑफ माइंड खराब करता है। तो देखिए, स्टेट ऑफ माइंड जो है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारे बिहेवियर का। हम जो भी एक्शन लेते हैं ना, वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड यानी मनोदशा के हिसाब से लेते हैं। तो अगर मनोदशा खराब हो गई, आपका माइंडसेट, मेंटल स्टेट खराब हो गया, तो सब कुछ गुड़ गोबर होने वाला है, चाहे फिर आपको कितनी भी अच्छी चीजें आती हो। और ये तो हम महिलाओं ने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया होता है जब हम नए नए गृहस्थी बसाते हैं, तो बहुत कुछ आता रहता है लेकिन बहुत सारी ऊपर नीचे जो चीजें गड़बड़ करते हैं वो इसलिए क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड खराब होता है। तो बिहेवियर जो है वो एक रिजल्ट होता है स्टेट ऑफ माइंड का। तो अगर हमारा स्टेट यानी मनोदशा हमारी अनरिसोर्सफुल है, अगर हम अपने माइंड में वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करें जिससे कि मेरी लाइफ हेल हो सकती है, इवन तो मुझे पता है कि मैं अच्छा भी कर सकती हूँ, फिर हम सब गड़बड़ करेंगे। तो अनरिसोर्सफुल स्टेट जैसे अगर आप इलनेस महसूस कर रहे हैं, अगर आपको किसी ने डांटा है, डपटा है, तो आप बिहेव भी वैसे करेंगे। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सास से हमारी तूतू मैमे हो जाती है, घर में हस्बैंड से तूतू मैमे हो जाती है, और उस समय वो बच्चा आता है और कुछ गिरा देता है। अब उसकी सामत आती है, वो बच्चा अच्छा खासा डांट खाने वाला है, उसको बहुत अच्छी खासी खरी खोटी सुनने को मिलने वाली है। और एक सिचुएशन सेम होती है
कि एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ पे अभी हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, उसकी सास के साथ भी बन रही, सबके साथ अच्छा बन रहा है, और अब उसी बच्चे ने कोई कॉफी मग गिरा दिया, कुछ गिरा दिया, कब गिरा दिया। अब वो बच्चे के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे? आप बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होते रहता है, अगली बार नहीं करना, अगली बार ध्यान से उठाना। तो स्टेट ऑफ माइंड आपके बिहेवियर को निर्धारित करते हैं कि आप किस तरीके से पेश आएंगे सामने वाले के साथ। इसलिए जरूरी है कि आप अपना स्टेट ऑफ माइंड सही रखें। हम लोग जब एनएलपी में चीजें पढ़ाते हैं तो उसमें भी हम लोग यही बात कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप स्वस्थ होना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को पर्पसफुली जीना चाहते हैं, तो आपको स्टेट का मास्टर होना चाहिए, आपके माइंड स्टेट का मास्टर होना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, आपको ये स्टेट ऑफ माइंड लूज नहीं करनी। हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है तो हम शादी में जाके भी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और अगर स्टेट ऑफ माइंड सही है तो घर के माहौल में भी, चाहे तू मैं चल रही हो, हमारा स्टेट ऑफ माइंड सही है तो उस घर के माहौल में भी हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, अपने आप को कैरी कर पाएंगे। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हैं, तो वो नहीं सीखते जो आप उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। वो देख रहे हैं अगर मम्मा को पिज्जा खा के मजा आ रहा है, लौकी वो नहीं खाएंगे, क्योंकि भी स्टेट ऑफ माइंड का ही बिहेवियर है। राइट। चिल्ड्रन मॉडल, वॉट एवर हाँ, पेरेंट्स डू, चिल्ड्रन उनको देख के ही सीखते हैं, जो हम कर रहे हैं उसी को वो मॉडलिंग करते हैं। एंड नॉट जस्ट अवर चिल्ड्रंस, बट अवर ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑल्सो। हमारी नेक्स्ट पीढ़ियां भी जो है वो हमसे ही सीखती है, क्योंकि अनकॉन्शियस में वो चला गया ना कि ऐसा बिहेवियर इस स्टेट ऑफ माइंड में करना है, तो वैसे ही वो करवाएगा, चाहे वो हेल्थ का पैटर्न हो, चाहे वो वेल्थ का पैटर्न हो, चाहे वो हैप्पीनेस का पैटर्न है। अगर आपके घर में किसी के मन में ये है कि चीजों को अच्छे से लॉकर में बंद रखना चाहिए वरना चोरी हो जाती है, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली वो चीज सीख जाते हैं। उनके अंदर भी वो फियर आता है कि अगर उन्होंने कोई भी चीज कहीं ऐसे ही रख दी है तो वो डरेंगे, वो 4 बार सोचेंगे, वो अपने घर में बार बार ताले को 4 बार चेक करेंगे कि मैंने ढंग से लॉक किया या नहीं किया। तो स्टेट ऑफ माइंड तो सारा ही खेल इसी का है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक एक स्टोरी मेरे को इसमें याद आ गई कि एक हम्म। पंडित जी थे, उनको मंदिर में पूजा करने जाते थे तो एक बिल्ली उनको बार-बार परेशान करती थी। तो वो क्या हम्म। करते थे, पहले बिल्ली को बांधते थे, उसके बाद फिर वो अपनी पूजा शुरू करते थे। तो हम्म। फिर जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, उनके साथ जाने लगा, तो नोटिस करने लगा कि पापा पहले बिल्ली को बांधते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। डेली यही क्रम चलने लगा। फिर उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी, तो वो पूजा करने लगा, तो वो भी पहले बिल्ली को बांधता, पहले बिल्ली को ढूंढता, इनफैक्ट बिल्ली को ढूंढता, वो बिल्ली को ढूंढ के उसको बांधता, उसके बाद ये एक रिचुअल बन गया कि जब तक बिल्ली को बांधेंगे नहीं तब तक पूजा होगी नहीं। तो हम्म। एक दिन खुदा ना खास्ता भगवान की कह सकते हैं माया, वो बिल्ली मर गई। अब बिल्ली उस दिन पूजा नहीं हुई, क्योंकि अब बिल्ली मर गई है, अब पूजा कैसे करें? तो वही बात है कि बच्चे जो देखते हैं वो उसको फॉलो करते चले जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने बिहेवियर्स के ऊपर, अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डेफिनेटली बहुत वर्क करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी अगली पीढ़ी को एक अच्छा जीवन दे सकें, उनको एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड दे सकें और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो वो लेडीज उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये आपने बहुत सही बात राशि जी आपने बताई आज। और मैं ये एक चीज और हम लोग नोटिस करते हैं कि लेडीज जब अपने लिए कुछ करती है ना, अपना मी टाइम निकालती हैं, या घर में चलो किसी और का काम छोड़ के अपना काम करने में उनको बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं कैसे अपने लिए कैसे टाइम निकालूं, या कैसे मैं पार्लर चली जाऊं घर का सारा काम छोड़ के, या कैसे मैं किट्टी में चले जाऊं, या कैसे मैं कोई अपनी हॉबी परस्यू करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, घर में इतने सारे काम है, इतने सारे लोग हैं, उनका ध्यान रखना है, इसकी हेल्थ खराब है उसका ध्यान रखना है। और अपने लिए कुछ करने से पहले ना उनके मन में 10 विचार आते हैं और वो हमेशा गिल्ट में रहती हैं कि अगर अपने लिए कुछ कर भी लें टाइम निकालने तो वो गिल्ट में चले जाती हैं। तो इस चीज से कैसे टैकल करें लेडीज? बहुत सही बात है। ये अनुमम मैक्सिमम फेस करती है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं कि हम वुमेन तो हैं, लेकिन हम साथ में ह्यूमन ह्यूमन बीइंग भी है। और इंसान का सबसे पहला कर्तव्य उसके खुद के प्रति होता है, ना कि दूसरों के प्रति। ठीक है, ये सारी बात सिखाई भले जाती है कि लोगों को अपने से पहले रखिए, लेकिन आप लोगों को अपने से पहले रख ही नहीं सकते जब तक कि आप खुद को पहले रखना नहीं सीखेंगे, अपने आप को एक जगह देना नहीं सीखेंगे। चलिए पहले ना सही, एटलीस्ट जगह देना आना चाहिए। तो कुछ देर के लिए
वुमेन की, मदर की, सिस्टर की, वाइफ की आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये बात समझिएगा। आप ह्यूमन बीइंग है पहले, उसके बाद महिला या पुरुष। अग्री? बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद ये सारे हमारे रोल्स हैं, तो रोल से ब्रेक लिया जा सकता है, और लेना भी जरूरी है, ताकि आप दोबारा से ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकें। इसलिए जरूरी है। और एक चीज और होती है, कई सारी महिलाएं ना काम को बहुत बोझ समझती है। उनके दिमाग में बिल्कुल आगे टास्क लिस्ट खड़ी होती है। अब वो टोटल काम कुल मिला के 2-2.5 घंटे में पूरा हो सकता है, लेकिन महिलाएं उसको दिन भर कैरी करती हैं दिमाग में। इसलिए भी खुद को समय नहीं दे पाती है। वो अरे मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, अरे कर डालो, फिर उसके बाद आपको समय मिल जाएगा, बच जाएगा। आप सोच के रखे रहते ना, ये शाम को करूंगी, ये बाद में करूंगी, तो खुद को टाइम नहीं दे पाते, फिर बचा हुआ समय में मोबाइल भले चला लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही मोबाइल बात। को छोड़ दीजिए, लेकिन खुद के लिए समय निकालिए। मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी टाइम आप, और अगर उसका भी एक मैं अच्छा सॉल्यूशन बताती हूँ, आपके पास सच में 10 काम है, आपको ऐसा लगता है मेरे पास बहुत काम है, मेरा काम मुझसे ज्यादा बड़ा है, ये इतने काम मुझसे होंगे कैसे, है ना? एनएलपी के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो अपने माइंड में अपने काम को अपने आप से बड़ा देख रहे हैं और अपने आप को छोटा देख रहे हैं। विजुलाइज कर लीजिए सुबह उठते साथ कि आज मैंने दिन भर के जो भी काम है वो फटाफट निपटा दिया है, उसके बाद मैं अपने लिए अपना ड्राइंग कर रही हूँ, अपनी कोई भी हॉबी जो है वो कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, या मैं पार्लर जा रही हूँ, या मैं कोई अच्छा गाना सुन रही हूँ। तो इस तरीके से आप टाइम निकाल पाएंगे खुद के लिए। और एक चीज और, ये आधे से ज्यादा महिलाएं पार्लर जो जाती है ना, पार्लर जाने में बुराई नहीं है, लेकिन इसलिए जाती है क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं अगर पार्लर नहीं जाऊंगी तो मैं तो मैं खूबसूरत नहीं सुंदर नहीं लगूंगी। हूँ। हाँ, एक तो सेल्फ ये वर्थ बात, कम रहता है उनका, सेल्फ एस्टीम लो हाँ है, सेल्फ वर्थ लो है, इसलिए उनको लगता है कि मैं ऊपर से अगर अच्छी दिखूंगी तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे। हाँ। तो मैंने अपनी भतीजी को ये बात समझाई। वो मुझसे यही कह रही थी कि पार्लर जाना चाहिए, आईब्रो बनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अपन खूबसूरत दिखने लगते हैं। मैं बोली नहीं बेटा, यहाँ पे देखो करेक्ट करूंगी कि तू खूबसूरत तो पहले से है, तू और ज्यादा खूबसूरत लगे इसलिए तू पार्लर जाना। और खूबसूरत एक है। बात है कि हमारी खूबसूरती जो है ना, हमारे इनर ग्लो से आती है। अगर हाँ हम अंदर से हैप्पी हैं, अंदर से हम पॉजिटिव हैं, तो वो खूबसूरती चेहरे पे अपने आप दिखती है। अगर हम बिल्कुल अंदर देखिए। से लो कॉन्फिडेंट हैं और अपना सेल्फ एस्टीम लो है, तो वो कितना भी मेकअप कर लें, वो ग्लो फेस पे नहीं आता। हाँ, फिर मैं बताऊँ क्या होता है। फिर आपसे ज्यादा खूबसूरत महिला अगर आपको दिख जाएगी ना, आप कितना भी अच्छा मेकअप करे रहो, आपका उसी समय वो सब डाउन लगने लगेगा हाँ आपको। हाँ। तो इस वजह से सेल्फ केयर, सेल्फ लव में ना मेकअप नहीं आएगा, आपकी हॉबी आएगी, खुद का ध्यान रखना जरूर आएगा। मेकअप आप इसलिए करा रहे ताकि आप अपना ध्यान रख सके, आपकी स्किन अच्छी रहे, हाँ। तो आप जरूर उस चीज को करिए। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि यार मैं अच्छी नहीं लगूंगी, 4 लोग मेरे को क्या बोलेंगे, तो फिर पहले तो ये समझिए आप अच्छी लगती हैं, और वो 4 लोगों का गलत ओपिनियन है, उनका दिमाग खराब है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनको अगर आप में बुराइयां ही दिखती है, किसी को आदत है तिरछा देखने का, तो आप उसको सुधार नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही इसलिए बात है। तो इसलिए अपने ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, अगर वो हाई होगा तो दूसरों के ओपिनियंस हमारे लिए मैटर नहीं रखते फिर। हाँ हमको पता है वो कि हम क्या हैं। सही है। वो बुक है ना, यू कैन हील योर लाइफ, जो लुइस एल हे ने लिखी है। मैं बोलती हूँ हर महिला को जरूर जिंदगी में कम से कम 2 बार उस बुक को पढ़नी चाहिए, ताकि एक बार पढ़े तो समझ में आए, दूसरे बार में वो आपके अंदर उतर जाए। तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है कि जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना कि मैं ज्यादा गोरी हूँ, मैं ज्यादा काली हूँ, मैं इस चीज के लिए ज्यादा बड़ी हूँ, इस चीज के लिए ज्यादा छोटी हूँ, इस चीज के लिए मैं नाटी हूँ, इस चीज के लिए मेरा हाइट ज्यादा है, ये चीजें मेरे बस के बाहर है, ये मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो काली हूँ, मैं तो इसको अच्छी नहीं लगती, मैं तो उसको अच्छी नहीं लगती, मैं तो यहाँ से मोटी हूँ, मैं तो यहाँ से गोल हूँ, तो आपका काम नहीं होने वाला है। फिर आप अपनी लाइफ में हमेशा चमाट खाते रहेंगे, बिल्कुल। कभी किसी से कभी किसी से, और आपके बच्चे भी खाते रहेंगे। ये बहुत हार्श रियलिटी है, क्योंकि वो आपको देख के यही बोलना सीखेंगे। यही सीखेंगे, क्योंकि वो आपको ही मॉडल कर रहे हैं। हाँ। यू आर द रोल मॉडल्स फॉर योर चिल्ड्रन। हम्म। वो पाउडर भी लगा के 4 लोगों के सामने निकलेंगे कि मैं काली तो नहीं दिख रही, मैं काली ना दिखूं। बिल्कुल राशि जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि हम सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाएं,
और ना कि आर्टिफिशियली दूसरों की अटेंशन अक्वायर करने की हम कोशिश करें। और एक चीज मैंने देखी है कि लेडीज जो है ना, दूसरों से हेल्प मांगने में ना वो हिचकिचाती हैं कि मतलब मेरा काम जो है ना वो अपने आप को या तो सुपर वुमेन दिखाना चाहती है, या उनको अंदर से डर लगता है कि भाई मैं किसी से हेल्प मांगूंगी तो लोग समझेंगे कि अरे काम मतलब शी इज नॉट एफिशिएंट, उनको ऐसे लगेगा कि एफिशिएंट नहीं है काम करने में। तो इसलिए वो दूसरों से हेल्प मांगने से ना हिचकिचाती है, अपने घर में ही अपने फैमिली मेंबर्स से ही हेल्प के लिए नहीं बोल पाती हैं। तो इस चीज से कैसे टैकल करें, बिकॉज उसकी वजह से भी वो बहुत सारे मेंटल प्रेशर से गुजरती है। समटाइम्स शी इज नॉट फीलिंग वेल बट शी इज नॉट एबल टू आस्क फॉर हेल्प। वो अंदर से हेल्प के लिए नहीं बोल पा रही हैं, उनको लगता है कि सामने वाले सोचेंगे कि भाई शी इज नॉट एफिशिएंट। सही। इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। पहले तो ये कि हमारे बिलीफ सिस्टम में ऐसा बना दिया गया है कि हेल्प मांगना अच्छी बात नहीं होती है। क्यों किसी की मदद लेना है, क्यों किसी का सहारा लेना है। तो ये बिलीफ सिस्टम ना बहुत खराब है। ये बचपने के लिए अच्छा है ताकि आप सीखें अपने आप से चीजें करना, आप इंडिपेंडेंट बने। लेकिन जब आप सही में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, या उम्र आती है जहाँ पे आप घर गृहस्थी बसा लेते हैं, जहाँ आप कॉर्पोरेट में बिजनेस में चले जाते हैं, तो उस समय बहुत जरूरी होता है कि आप हेल्प लेना सीखें। और हेल्प लेना ही सिर्फ है नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी है कि काम करवाना सीखें दूसरों से, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कई बार कि उन्होंने हेल्प मांगी होती, किसी ने की नहीं होती, तो बोलते हैं छोड़ो ना, जब कोई करने वाला नहीं तो मांगे क्यों। तो सबसे पहला तो इसका सॉल्यूशन यही होगा कि हमेशा लोग आपको मना नहीं कर पाएंगे, हमेशा लोग आपको नहीं मना करेंगे। अगर एक बार कर रहे हैं तो 2 बार 4 बार बोलिए, क्योंकि आपके लाइफ के लिए वो जरूरी है। आप पूरा काम करेंगे, आप थक जाएंगी, फिर आप बाकी चीजों में फोकस नहीं कर पाएंगी। तो अपना एडवांटेज लेने नहीं देना है इस केस में। दूसरा, काम करवाने के तरीके होते हैं। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन करिए, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। मैं आपको लोगों को मैनिपुलेट करना या हार्म करना नहीं सिखा रही हूँ। मैं आपको लोगों का फायदा उठाना नहीं सिखा रही हूँ। ये ट्रिक है साइकोलॉजी की, इससे लोग खुश होते हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी होती है। अगर वो काम करेंगे, उनका हाथ पांव भी चलेगा, वो स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, वो सीखेंगे। तीसरा, उनका कर्म भी नहीं बंधेगा। बैठे बैठे खाएंगे तो उनको भी कर्म बंधेगा, पाप उनको भी लगेगा कि जबरदस्ती उसका शोषण करें दूसरे का, है ना। तो क्या पूछना है, कई बार हम लोग पूछना नहीं जानते, सही क्वेश्चन करना नहीं आता हमको। तो एनएलपी सिखाते हैं कि ऐसे कंडीशन में आपको पूछना चाहिए कि जरा ये बताएंगे ये कैसे होगा, या जरा सा आप ये कर देंगे, चलिए हम लोग मिलके करते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन बताए, और एक मैंने और एक चीज बताई कि चलिए ना इसको करते हैं। इस तरीके से करिए, इन्वॉल्व करिए उनको। तो 4 बार काम से और लोग नहीं आएंगे, 5वीं बार आएंगे। या फिर ऑर्डर ऑर्डर देना सीखिए। 1-2 बार आवाज लड़खड़ाएगी, लेकिन फिर सीख जाएंगे। दीदी इसको कर दीजिए ना, भाभी ये करवा लीजिए ना, मम्मी ये कर दो ना। ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप अगर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे, आपके बच्चे में कुछ भी पढ़ने के बाद नहीं आएगी। आपके बच्चे भी उसी तरीके से गब्बू बन के रह जाएंगे अगर आप नहीं लीडरशिप। हाँ, लोग उनका फायदा उठाएंगे। हाँ, तो फायदा नहीं उठाने देना है, सबको ग्रो करना है, सबको हमको कंट्रीब्यूट करना है। देखिए, जिंदगी में कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा महत्व रखता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी कहाँ करते हैं, जहाँ जरूरत है। जिसको जिसके पास पैसा है उसको जबरदस्ती पैसे देने आप नहीं जाते हो ना। तो जो हेल्प कर सकता है, जो इस लायक, उससे हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। मतलब टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब अब दूसरों के लिए कीजिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ। हाँ, और उसके लिए आप यू कैन यूज हिप्नोटिक लैंग्वेज एज वी से इट इन द एनएलपी, अपने जिसमें हम एनएलपी हाँ। में हिप्नोटिक लैंग्वेजेस हम कहते हैं कि उसका यूज करें और उस तरीके से टैक्टफुली अपना काम दूसरों से करवाना सीखें। और बिल्कुल। आपको समय भी मिलेगा उसके बाद अपने लिए भी। भगवान, चलो उस समय में आप भगवान का नाम स्मरण कर लेना, 2 अच्छी बातें सीख लेना, अपने हस्बैंड के साथ बात कर लेना, कुछ भी अच्छा कर लेना। नहीं करना है, नहीं कमाने जाना है, मत जाओ। लोग ये भी सोचते हैं ना, महिलाएं, मैं कमाने नहीं जाती तो क्या हो गया, मैं घर में काम कर ली, तो काम कर लिए तो बुरा नहीं है, लेकिन अपने शरीर का ख्याल रखते हुए करिए।
शरीर को घिस नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है कि बुढ़ापे में बिस्तर पकड़ लो उठ ही नहीं पाओ, इतनी थकान कर लो अपने शरीर में। बहुत सारी लेडीज करती हैं, तो इसलिए अपने आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए दूसरों से हेल्प करवानी है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने राशि जी बोली है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि कुछ लेडीज़ जो होम मेकर्स होती है ना, वो हम्म। ज़्यादातर इसी गिल्ट में चले जाती है और उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लो रहता है कि हाँ, मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, हम्म। आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इस वजह से उनका सेल्फ एस्टीम और उनका कॉन्फिडेंस लो रहता है। और वो चाहती भी है अगर काम करने के लिए, तो उनकी फैमिली कंडीशंस उनको अलाउ नहीं करती हैं। हम्म। तो इस वजह से वो हमेशा उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो रहता है। तो उनको किस तरीके से इस चीज को टैकल करना चाहिए? तो ये तो एक बात बताइए, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी हमारी महिलाओं से कि पैसे नहीं कमाना मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाना, सेल्फ स्टीम कम हो जाना कैसे हो गया? हाउ एग्जैक्टली? क्योंकि पैसे का, कॉन्फिडेंस का, सेल्फ स्टीम का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सक्सेस से भी लेना देना नहीं है। आप अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोगों को देख लो, उनकी भी लाइफ हमारे जैसे ही रहती है। मैं शब्द यूज नहीं करूंगी, आप शब्द समझ रहे हो कितनी खराब रहती है उनकी लाइफ। जो सफल है उनकी भी, कई बार जो पैसे वाले होते हैं उनकी भी। तो पैसे कमाने से आपकी सेल्फ वर्थ नहीं आएगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप लोगों के बीच में अपने घर के लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है और ज्यादा लोगों के जलन का कारण बन जाओ। तो राइट। इसलिए अगर नहीं कमाते हो, सालों निकल गए जिंदगी में, तो कोई कमाना जरूरी नहीं है। कमाने से सुख सुविधा शांति नहीं आती है। और रही बात पैसे की, तो ये आप समझो कि अगर आप अपने हस्बैंड से पैसे मांगने में हिचकिचा रहे हो, तो पहली बात तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। हस्बैंड आपका है, किसी और का नहीं है। या अपने पापा से मांग रहे हो तो पापा भी आपके, किसी और के नहीं है। और दूसरी बात, आप भी अपनी सर्विस दे रहे हो। आप उस घर को चलाने में अपना खून पसीना लगा रहे हो, अपना टाइम एफर्ट लगा रहे हो। बाहर जाते तो उसकी सैलरी मिलती। सोच लो कि जो मैं मांग रही हूँ वो मेरा ही है। वो मैं अपने सर्विस का ही चार्ज लगा रही हूँ, मैं उस सर्विस का ही पैसा ले रही हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है उसमें। और दूसरा, हस्बैंड का पैसा, हस्बैंड मेरा है तो उसका पैसा भी मेरा है। तो उस पैसे में मेरा पूरा हक है, तुम इसको आराम से खर्च कर सकती हूँ। इसमें गिल्ट रखने की कोई बात ही नहीं है। और अगर हाँ, फिर भी अगर किसी ने कहीं सुन लिया है कि मुझे कमाना चाहिए, लेकिन कमाने का कोई जरिया नहीं देते, घर के लोग सपोर्ट नहीं करते, बहुत बार ऐसे होते हैं ना, आप कमाना चाहते हैं, घर के लोग सपोर्ट नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए? विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि 8 से 6 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं अपने परिवार के लोगों को बता रही हूँ कि मैं ये करने जा रही हूँ और ऐसे ऐसे करने जा रही हूँ, इसमें इतना इतना पैसा लगेगा और आप लोग मुझे वो पैसा दीजिए, या मेरे पास है तो मैं वो पैसा लगा रही हूँ। और सारे लोग, जितने लोग हॉल में बैठे हैं, वो आपकी बात के साथ अग्री कर रहे हैं। वो आपको हाँ बोल रहे हैं, आपको हाँ बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है बेटा, तू कर ले। वो विजुअलाइजेशन से आप वो चीजें अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मेरे को करना है। और उस चीज के साथ आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए कि मतलब आप वो काम क्यों कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आप उस प्रोसेस में क्या बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपके पास होने चाहिए। उससे आपका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। ये आपको पहले से देख लेना है कि 2-4 साल में आप कहाँ जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो लॉस में चले जाए वो सारी चीजें। आपकी जिंदगी उससे अच्छी हो रही है नहीं हो रही, वो पहले देख लो, पूरा पेपर पेन लेके स्ट्रेटेजी बना लो, फिर ये विजुअलाइजेशन करो। फिर देखना लोग आपको हाँ कहेंगे। और उसमें भी आप घर से भी शुरुआत कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एकदम बाहर जाओ 8 से 8 बजे तक के, सुबह के 8 से रात के 8 तक काम करो, ऐसा जरूरी नहीं है। और बहुत सारी महिलाओं के साथ पॉसिबल भी नहीं होता। और मैं ये भी बोलती हूँ कि रेट रेस में भागना जरूरी भी नहीं। रुक जाओ, थम जाओ, घर में कर लो, कोई बात नहीं, 2 घंटे कर लो, लेकिन कुछ कर लो। अगर एकदम अंदर से है तो पैशन तो 2 घंटे में भी पूरा हो सकता है। जरूरी नहीं है। वो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लो कि आपके बच्चे कब स्कूल जाते हैं, आपके घर का खाना पीना कब हो जाता है। किटी पार्टी मत जाओ, तो समय बच जाता है। मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन लोग फिर उसकी जगह ये सारी चीजों में जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरे पास समय नहीं बचता, मैं कब करूँ। तो जी। जो एक्टिविटीज आपको लाइफ में ग्रो नहीं कर रही, उन एक्टिविटीज को छोड़ के उन एक्टिविटीज में आप अपना टाइम को इन्वेस्ट करो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। और और जब आप विश्वास करो कुछ कि अपने, हाँ। हाँ, और अपने टैलेंट के ऊपर आप वर्क करो, जो आप आपके अंदर वो पैशन है उसको आप, उस स्किल को आप इम्प्रूव करते हुए चले जाओ, ताकि जब आप
इस कंडीशन में आ जाओ कि आप कुछ काम करने के लिए, आपको जैसे आपने विजुअलाइज किया, आपको अलाउ कर दिया अब आपकी फैमिली ने काम करने के लिए, तो आपके पास वो स्किल सेट रेडी होना चाहिए कि आप उसको अप्लाई कर सकें। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपने टाइम को अननेसेसरी यूजलेस कामों में इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करती रहेंगी। धीरे धीरे सीखते जाइए। और समटाइम्स ऐसा होता है जब आप किसी स्किल को अच्छी तरह से सीख जाते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज भेजना शुरू कर देता है उसके लिए। तो बिल्कुल करता है। यस, अगर हम अपने ऊपर काम करते जाएंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स ही हमको भेजना शुरू कर देगा कहीं ना कहीं से। तो बहुत ही अच्छा आपने राशि जी ये बताया है कि हमको अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर काम करना है। विजुअलाइज कीजिए अपने ड्रीम्स को, उनको लिखिए, अपने पैशन को, अपने पर्पस को जानिए कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहती हैं। और डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि जब वो क्या एक फेमस डायलॉग है, तो पूरी कायनात आपकी, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है उसमें। तो डेफिनेटली जब आप उस लेवल पे अपने आप को लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली हेल्प विल कम एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली वेरी वेल। बिल्कुल। तो और एक चीज और है, महिलाओं को ये गिल्ट नहीं रखना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पा रही जिंदगी में। सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। आपको गुस्सा आता है, गुस्सा छोड़ने की कोशिश करो। यस, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, वो करो। आपकी जिंदगी वहां से भी बदलेगी। वहां से भी आपके घर के लोग आपको अंदर से समझने लगेंगे। आप अंदर से बदल जाओगे, आपका घर परिवार बदल जाएगा, आपकी इज्जत बच्चों के नजरों में आज नहीं तो कल बन जाएगी कि अब मेरी मम्मा पहले जैसी नहीं है, तो मतलब मुझ में भी जो कमियां है उसको मेरे को सीखना पड़ेगा कि कैसे दूर करते हैं। बिल्कुल और उससे आपकी जिंदगी भी सुधरेगा, भाव भी सुधरेगा। अगले लाइफ में आपको सेम लो कॉन्फिडेंस वाला पर्सन की तरह जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में तो सब स्टोर है, सब स्टोर होता है। वो भी एक चीज होती है, सिर्फ पैसा कमाना। अरे नहीं कमाने देते, मत कमाओ, आराम से घर में सो, आराम से जियो, रानी बन के रहो। फिर सोच लो कि ये सब मेरे सल्तनत के लोग हैं, इन लोग मुझे कमा के ला के देखें, क्योंकि वैसे बिल्कुल भी सारा खेल यहाँ का है, माइंडसेट का है। बिल्कुल माइंडसेट का है। तो स्टेट ऑफ माइंड अपने आप को सही रखो। मैं महारानी हूँ, अरे लोग ये ला के देते हैं ना सब्जी, ये ला के देते हैं ना, तो कौन चाकर कौन हुआ? बिल्कुल। तो अच्छा है ना, मेरा राजयोग चल रहा है, मैं बैठ के आराम से खा रही हूँ, क्या तो दिक्कत सिर्फ है? अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है, ये सोचने की बजाय कि यार मैं हाँ, डिपेंडेंट हूँ, ये सोचो कि मैं इनकी महारानी हूँ एंड दीस महारानी। पीपल आर वर्किंग फॉर मी। हाँ, दिस इज सो वंडरफुल। और एक चीज और, आपको देखो, जो पैशनेट लोग होते हैं ना, उनके लिए पैसे का महत्व नहीं रह जाता। वो अपना काम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने को तैयार रहते हैं। तो अगर आपको कोई नॉलेज आती है, कोई स्किल आता है, आपने कुछ सीखा है या आप सीख रहे हैं, आप वीडियोस बना के तो नेट में डाल ही सकते हो। बिल्कुल वहां 4 लोग देखेंगे, वहां से भी आप पॉपुलर हो सकते हो, पैसे भी आएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आपका पैशन भी पूरा होगा। लेकिन अगर सिर्फ सोचते बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और एक चीज है राशि जी, जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको वो उनकी लाइफ में अलग स्ट्रगल चलती है। वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाती हैं। वो ना तो उनको लगता है कि ना तो मैं प्रॉपर तरीके से अपने घर को देख पा रही हूँ, ना तो मैं अपने ऑफिस को ठीक तरीके से देख पा रही हूँ। और वो एक कांस्टेंट गिल्ट में चलती रहती हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही, या मैं करियर में ग्रो नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है। तो वो इस तरीके से ना वो हमेशा एक स्टेट ऑफ क्योस में रहती हैं वो। तो उनके लिए क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? मैं जो अब बोल रही हूँ ना, हो सकता है मेरे को बहुत सारे कमेंट्स में नेगेटिव चीजें मिले, गालियां मिले, लेकिन जरूरी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ। इतना रेट रेस में भागना जरूरी तो नहीं था ना। आप ही उसका हिस्सा बने हो, अब तो कुछ ना कुछ तो भोगना पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इतने देर वाला जॉब करूंगी, आप कम समय वाला भी कर सकते थे। तो चीजें होंगी तो उसको खुशी खुशी लो कि ये तो मेरा डिसीजन था। और जब आप गोल के तरफ जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें होती है, कभी कम कभी ज्यादा चीजें होती है। रही बात बच्चों की, बच्चों के साथ समय बिताने का आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। फ्री है तब उनको आप कराटे क्लास या डांस क्लास मत भेजो, उस समय उनके साथ समय बिताओ। तो आप बोलोगे कि उनकी ग्रोथ कैसे होगी?
अरे हमने आपने कथक नहीं सीखी, हमारी ग्रोथ नहीं हुई। हमने अगर 4 स्किल्स नहीं सीखी तो हमारी ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन हमारे में अगर संस्कार पड़ा तो हमारी ग्रोथ हो रही नहीं हो रही है, हुई या नहीं हुई? तो हर चीज सिखाना जरूरी नहीं होता है, ना हर चीज एकदम पागलों की तरह करना जरूरी होता है। थोड़ा रुकना भी जरूरी है। बच्चा छोटा है, रुक जाओ, उस समय एकदम हाई अपॉर्चुनिटी वाली चीजें मत करो, थोड़ा सा उसको बड़े हो जाने दो, फिर कर लो। आप जिंदा रहे तो कर लेना, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। ये भी आप जानते हो कि परिवार सपोर्टिव नहीं होते हैं, ये तो अच्छे से समझ लो। बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा परिवार साथ देता है, फिर भी आपको तो गिल्ट रहेगा कि मैं एज अ मदर वहां नहीं रही। को रुक जाओ थोड़ा सा, एकदम मत भागो। 6 घंटे की जगह 4 घंटे वाली कर लो, पैसे कम कमा लोगे चलेगा, क्योंकि ये समय तो नहीं वापस आएगा। और फिर भी एक तरीका और मैं बताती हूँ, जो फंसी गया है वो क्या ही कर सकते हैं। वो विजुअलाइजेशन कर सकता है सुबह उठते साथ कि आज मेरा जो जो काम है वो सब मैंने 6 बजे तक निपटा दिया है। अब 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं बच्चों के साथ बिल्कुल चिल कर रही हूँ, एकदम आराम से हूँ अपने परिवार के साथ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजें फटाफट से करा लेगा, आप खुद 2 घंटे में 4 घंटे जितना काम कर लेंगे। और ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत मत भागो कि सभी अबिच बन जाना है, सब अबिच कमा लेना है। आपका भी टाइम यही है, आप बोलोगे फिर मेरे से कि अभी तो मेरा भी टाइम है, अभी तो मुझे भी ग्रो करना है, फिर मैं कब ग्रो करूंगी? एक एक स्टेप चल लो। कई बार आप ग्रो करने की दिशा में लगा रहे हो समय, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है एक समय के बाद वो सब चीज एकदम धड़ल्ले से हो जाए, तेजी से हो जाए। हो सकता है वो गिल्ट के कारण ही रुका हुआ हो आपका काम। हम एनएलपी में भी देखे तो इकोलॉजी एक चीज होती है, इंटरनल इक्वालिटी, कि अगर मेरे अंदर से ये परमिशन नहीं आ रही ना कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे परिवार के लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, तो आपका माइंड आपको वो करने नहीं देने वाला है, वैसे भी नहीं देने वाला है। सेक्रीफाइस इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आखिर सब कुछ इसी धरती पे रह जाना है एक समय के बाद। तो कमा भी लोग बहुत कुछ नहीं ले जाओगे, लेकिन हाँ, वो अपने अंदर एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन वो ले आओगे। तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लंबे पॉज नहीं लगाओ, लेकिन छोटे से लगा सकते हो। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली राशि जी की इंटरनल इकोलॉजी हम लोग को चेक करना चाहिए कि अगर हमारा माइंड या हार्ट इंटरनली एक कोऑर्डिनेशन में नहीं है और माइंड कुछ कह रहा है हार्ट कुछ कह रहा है तो वैसे भी वो काम में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमको पहले अपनी इंटरनल इकोलॉजी को चेक करना है कि हमारा माइंड और हार्ट दोनों एक ही चीज बोल रहा है कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। प्लस साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर हमने अपने बच्चों को समय देना है तो हम किस तरीके से उसको मैनेज करें। हो सकता है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप 1 घंटा या आधा घंटा जितना भी दे पा रहे हैं वो डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम उस बच्चे को दीजिए। आप अगर आप घर पे नहीं है बिजी है जिस टाइम पे आप बिजी है उस टाइम पे अपने बच्चे को आप क्लासेस में भेजिए। जिस टाइम आप घर पे हैं उस टाइम आप डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम उसको दीजिए जिसमें आप बिल्कुल उसके जो भी वो कहना चाहता है बस सिर्फ आप वो सुनिए विदाउट जजमेंट विदाउट गिविंग एडवाइसेस ताकि वो अपने जो दिन भर का उसका इमोशनल बैगेज हमको लगता है कि बच्चे हैं उनके पास क्या होगा लेकिन बच्चों के पास भी बहुत कुछ यहाँ पे पड़ा होता है जो वो वेंट आउट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने और अगर पेरेंट्स के पास ही सुनने का टाइम नहीं तो वो ये इधर उनका भी भरते चले जाता है और जब तक हमारी एज में पहुंचेंगे तब तक उनकी हालत हमसे ज्यादा खराब होगी। इसलिए हमको थोड़ा क्वालिटी टाइम उनको दीजिए ताकि डिस्ट्रैक्शन फ्री वो अपनी बात आपको कह सके। ऐसा मुझे सही फील बात। होता है। हाँ। कई बार क्वालिटी टाइम से भी ज्यादा ना क्वांटिटी टाइम देना होता है। हम्म आप ये सोच लोगे ना कि मैं आधा घंटा बस समय दूंगी, तो कई बार बच्चे को आपसे जो कहना होगा ना उसमें ज्यादा समय लगना है, वो आपके साथ हाँ ज्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। हम्म इसलिए समय पे मत बांधिए, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट लेके आने वाला चीज तो है नहीं। बिल्कुल। ये हमारे ऑफिस में हो सकता है, गृहस्थी में नहीं हो सकता है। तो विजुअलाइजेशन तो काम करेगा। और मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि आप अपने ग्रोथ पे काम मत करो, करो, हम्म आपका गोल ऑफकोर्स जरूरी है, पर्पस में जीना बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग, पर्पस में जीना, मिशन एकम्प्लिश करना, अपने अच्छा विजन रखना, वो सब जरूरी है। लेकिन उसका शेड्यूल बनाओ, पैनिक मत हो हम्म उस चीज के पीछे। 2 घंटे में काम हो सकता है तो 2 घंटे में करके पूरा करो, उस समय इसके साथ लगे उसके साथ लगे, दिमाग में प्रेशर रख के रखिए तो वो काम नहीं होगा। और कभी कभी ऐसे दिन आते भी हैं तो बोलो कोई बात नहीं, इजी हो जाओ खुद के ऊपर।
उसको जल्दी से जल्दी भरपाई करने की कोशिश करें। अगर आप 2 दिन के लिए बाहर हैं, घर आने के बाद उस बच्चे के साथ 1 दिन छुट्टी लेके पूरा समय बिताओ। उसको भी स्कूल मत जाने दो, उसके साथ पार्टी करो, या जब संडे आए तो उस दिन निकल जाओ उसके साथ कहीं घूमने, या घर में कुछ अच्छा बना लो, खा लो, पी लो, उसको 1 दिन में इतना प्यार दे दो कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। पूरे हाउएवर 1 वीक के लिए टास्क, सेट रहे। हाँ, हाँ। सेट रहे, आपको भी लगे कि हाँ चलो मैंने किया। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमेशा मत करो इस चीज की आदत, हमेशा की मत बनाओ कि आप उसको समय ही नहीं दे रहे हो, नहीं तो वो फिर मेरे पास आएगा, और काउंसलर्स के पास जाएगा अपना दुखों का रोना रोने, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हम अपना शेड्यूल सेट कर लें तो हम अपना, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ना माइंड में सोचते रहते हैं ये 10 काम है, और उस हमारा माइंड उसका प्रेशर लेके बैठ जाता है कि 10 काम है करने वाले, कैसे होंगे कैसे होंगे। लेकिन अगर हमने उसका शेड्यूल बनाया है और 1 बाय 1 उसको करते चले जा रहे हैं तो माइंड के ऊपर प्रेशर भी नहीं आता, और हम कम टाइम में अपना काम इफेक्टिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और उसके बाद हमें हमारा फ्री टाइम भी मिल जाता है अपने हिसाब से स्पेंड करने के लिए। बहुत ही अच्छी एडवाइस आपसे राशि जी मिल रही है। अ, अब मैं ये चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखें। कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के ऊपर कुछ उनको आप टिप्स दे सकती हैं लेडीज़ को, जिससे कि वो एनर्जेटिक स्टेट ऑफ माइंड में रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी, और अच्छे तरीके से अपने सारे काम कर पाएँ। ऐसे कुछ हेल्थ हाँ, टिप्स अगर आप उनको प्रोवाइड बिल्कुल। करें। तो एक तो ये कि स्लिम ट्रिम होने का जो सपना है ना वो छोड़ दो। अच्छा। उस से ज्यादा मेरी ना खाती नहीं है, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखती, उनको एरोबिक करने का समय नहीं होता तो वो खाना भी छोड़ देती है। या हुँ, तो प्रॉपरली जिम करो, या योगा करो, और अपना खान पान भी सुधारो। हुँ, सही से घूमो, सही से सो, सही से उठो। 2 घंटे भी सो रहे हो तो खुद को बोल के सो, ए भाई 2 घंटे के लिए दिमाग खराब मत करना, कुछ भी टेंशन लाने की जरूरत नहीं है अभी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद टेंशन करना चालू करना, अभी 2 घंटे मेरे को सिर्फ सोने दे, हुँ, तो आपके 2 घंटे में 6 घंटे जितनी नींद पूरी हो जाएगी। ये माइंड को कमांड आप दे सकते हो, उसके लिए दोस्ती करनी पड़ेगी माइंड से, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो खान पान तो करना ही है। महिलाएं समय से ना खाती है, ना उनका नाश्ता होता है, ना उनको कोई सप्लीमेंट्स उनको लेना होता है, ना वो बादाम खाती है। वो रोज भिगाएंगी बादाम, लेकिन हस्बैंड के लिए, तो वो 2 बादाम उसमें और डाल लो और खुद भी खा लो, थोड़ा सा शरीर में तेल लगा लो, कुछ लगा लो। वो घूमते रहेंगे ऐसे सुबह से शाम, लेकिन कुछ के ध्यान नहीं देंगे। ये सब प्रैक्टिस है। आप सबको पता है कि हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है। और स्लिम ट्रिम होने का सपना इसलिए छोड़ने बोल रही हूँ, क्योंकि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस आती हैं वुमेन्स की लाइफ में, वो कम ज्यादा होती रहती है। मेनोपॉज होएगा तो अलग, प्रेगनेंसी में अलग, जो टीनेज के बच्चे हैं उनका अलग। तो हुँ, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। आइडल वेट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सही सप्लीमेंट होना चाहिए, सही नींद होनी चाहिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। आपको जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो भी सही रहेगा आपका, क्योंकि डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। हुँ, सेल्फ केयर जरूरी है, तब तो आप खाओगे पियोगे। खुद से प्यार नहीं है तो मैं एक बात ये बोलूंगी, आपका दिल आपके लिए 24 घंटे काम करता है, आपकी बॉडी आपके लिए 24 घंटे काम करती है। क्या वो आपसे सही समय पे खाना भी डिजर्व नहीं करती? बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो खुद से प्यार भी होगा, कि जैसे बाकी इज्जत नहीं दे रहे ना, हम खुद को भी इज्जत नहीं देते, तो एटलीस्ट दो दुनिया नहीं दे रही, तुम तो दे लो। खुद की बॉडी को रेस्पेक्ट, खुद के माइंड को, खुद के सोल को रेस्पेक्ट नहीं, लेकिन सब अपने आप को ये बोलेंगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इसने आज ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, और आप फिर मान के भी बैठे कि आप ऐसे हैं, तो बहुत दिक्कत है फिर। बिल्कुल, बहुत सही बात है कि जब तक हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे नहीं, तो हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी भी नहीं पाएँगे, क्योंकि जब हम खुद की बॉडी की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे उसका ध्यान रख पाएँगे प्रॉपर तरीके से, और रख ही नहीं रहे हैं अगर, तो फिर इट्स लाइक डिसरिस्पेक्टिंग आवर बॉडी। तो बिल्कुल हमको अपने बॉडी का, माइंड का, सोल का पूरे तरीके से हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ही रखेंगे, हमारे अलावा और कोई नहीं है हमारा ध्यान रखने के लिए। हर पर्सन के लिए, नॉट इवन लेडीज, हर पर्सन के लिए यही एप्लीकेबल होता है कि आपको खुद ही अपनी वेलबींग का ध्यान रखना है। कई सारे लोग स्ट्रेस में नहीं खाते, कि मुझे आज स्ट्रेस हो रहा है मैं नहीं खाती, छोड़ो ना, अभी लड़ाई हुई नहीं खाना। हम्म, तो मैं आपको एक मंत्र सिखाती हूँ जो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा। सिखा दूं मैम? बिल्कुल बिल्कुल राशि जी। ध्यान से सुनिएगा। उसमें 3 लाइन है।
पहला लाइन है ओम इग्नोराय नमः, दूसरा है ओम महा इग्नोराय नमः, तीसरा है ओम घोर 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 इग्नोराय नमः। तो ये ना बिल्कुल। सीखने की बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर आप खा पाओगे। बोल रहे नहीं नहीं खा, आपको समझ, कई लोगों के घर में टॉर्चर होता है प्रेगनेंसी के टाइम में भी, महिलाओं के साथ और बहुत सारे टाइम पे। हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है, बच नहीं सकते। होता होगा, बहुतों के साथ होता है। तो वहां पे ये इग्नोर करके चलना सीखना पड़ेगा कि वो आपको सुना रही है, उसको सुनाने दो, वो उसका काम है, वो उसका ओपिनियन है, वो उसका माइंडसेट है। इसलिए ज्यादा ज्यादा तो थोड़ी देर के लिए उसको समझ लो कि वो सड़क का कोई पागल इंसान है जो बड़बड़ा रहा है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखो, तब तो तुम सबका ध्यान रख पाओगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दुनिया में आए हो तो सबसे पहले खुद के लिए हो, तो सेल्फ तो बचा लो। बिल्कुल, बहुत सही बात है वर्षा, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ मैं इसमें और आपसे पूछना चाहूँगी, इसी से रिलेटेड है कि अपने वाइब्रेशंस को कैसे हम हाई रख सकते हैं, मतलब अपनी पॉजिटिविटी को कैसे हाई रख सकते हैं? देखिए, मैं चक्र हीलिंग सिखाती हूँ, मैंने रेकी सीखी है, हम्म, EFT सीखी है, मैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक भी सिखाती हूँ, टैपिंग, वो भी अगेन आपको यूनिवर्स से पॉजिटिव मतलब हील होने के लिए हेल्प करता है आपको। हम्म, ये सारी चीजों में एक चीज बहुत कॉमन निकल के आती है, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि जिससे हम अपने आप को लोगों की एनर्जी से बचा सकते हैं। वो हम्म, है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैंने ये सोच के रखा है ना कि मैं तो कुछ हुई नहीं, तो आप कुछ नहीं हो, तो आप ऐसे हो, बाकी लोग कैसे हैं, ऐसे। तो ये जो ऐसे हैं, इनका प्रभाव आप ही के ऊपर तो पड़ेगा। अच्छा, हाँ, आप बिल्कुल। बड़े हो जाओगे तो इनका प्रभाव अपने आप हट जाएगा। हम्म, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने आइडेंटिटी के ऊपर। आज बैठ के ये लिखिएगा कि अगर मेरा नाम राशि जैन है, आपका नाम मोना मैम है, तो हम लोग कौन है, हम लोग अपने विषय में क्या क्या मान्यताएं रखते हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं। तो हम्म, अगर कुछ नहीं समझते हैं तो सब सब प्रभावित करेंगे, सब कुचल जाएंगे आपको। तो विशाल बनिए, तो फिर आप हम्म, एनर्जी से बचे रहेंगे, है ना। जिसकी ऊर्जा जितनी विशाल होती है, उतना उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाता। जिसका ऑरा जितना स्ट्रांग होता है, जितना प्रोफाउंड होता है, उसको कोई प्रभावित नहीं करता, और उसका प्रभाव लोगों पे होता है। ये तो सच्ची बात है। तो वो कैसे बनेगा, सिर्फ ओम चैंट करने से नहीं होगा। ओम के साथ साथ आपको अपना विजन भी अच्छा करना पड़ेगा। ओम में बहुत पावर, मैं समझती हूँ, मैंने खुद किया है, मैं बता रही हूँ, मैं खुद आप लोगों को वो हीलिंग कराती हूँ। लेकिन उसके साथ आपको बनना भी पड़ेगा। आप कितना भी चक्र हीलिंग कर लो, आप अपने थॉट पैटर्न को नहीं बदलोगे तो काम नहीं होगा। वो चक्र की जो हीलिंग की जो पावर है ना, जो आपने अभी चक्र हीलिंग करके ली है, वो भी काम नहीं कर पाएगी। हम्म, और बिलीफ मत पालो उल्टा सीधा, कि मुझे तो बार बार नजर लग जाती है, उसने मुझे आज ऊपर से नीचे देखा है ना, तो मतलब मैं बीमार पड़ूंगी। हम्म, आपको कैसे पता। तो ये उटपटांग से मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और, महिलाएं बहुत संवेदनशील होती है, वो जल्दी से किसी की भी बात से प्रभावित हो जाती है, मतलब हर्ट हो जाती है। तो उसके लिए उनको कई दिन बैठ के ये इमेजिनेशन करना चाहिए, कुछ दिन लगा के ये लगातार करना चाहिए। 1 मिनट लगेगा मात्र, कि मेरे चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर सुरक्षा कवच है, जिसमें मैं बहुत ही आराम से बैठी हूँ। और जब भी कोई कुछ गलत कहता है, या जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, वो उस सुरक्षा कवच से टकरा के वहीं गिर जाती है। और उस सुरक्षा कवच में एक बहुत ही खूबसूरत सी विंडो है, खिड़की है, जहां से सिर्फ और सिर्फ अच्छी ऊर्जाएं, फ्रेश एयर, काम की बातें मुझ तक आती है। अगर कोई नेगेटिव भी बोल रहा है, उसमें कुछ मेरे लिए सीखने का है, कुछ समझने का है, कुछ इंप्रूव करने का है, तो वो अंदर आ रही है। अदरवाइज सब एनर्जी ब्लॉक है, बाहर है। और जब भी कोई, और एक कमांड और दे देना, कि जितने बार कोई इंसान गलत बोलेगा, उतना ज्यादा वो सुरक्षा कवच स्ट्रांग होगा। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। ये जो आपने विजुअलाइजेशन बताई है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि एक बार अगर आपने सुबह में अपना ये प्रोटेक्टिव शील्ड अपने आप को आपने इमेजिन कर लिया और अपने आप को आपने प्रोटेक्टेड महसूस कर लिया, तो फिर दूसरों की बातें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे दिया है कि मुझे नेगेटिव एक्सेप्ट ही नहीं करना है। मेरी वो विंडो में से ओनली पॉजिटिव कैन एंटर इनटू माय सबकॉन्शियस, और मेरे सबकॉन्शियस में नेगेटिव जाएगा ही नहीं, बिकॉज वो आ ही नहीं सकता अंदर। उसको बाहर के बाहर ही
वो जो प्रोटेक्टिव वॉल है, जो शील्ड है, वो उसको वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय करके बाहर का बाहर ही छोड़ दे रही है और मेरे पास खाली पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये जब आप विजुअलाइज कर लेंगे और बार बार जब इसको करेंगे तो वो आपका ऑरा और भी स्ट्रांग होते चले जाएगा, वो जो शील्ड है और स्ट्रांग होते चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है मैम। और ज्यादा है ना तो आप ये सोच लो कि वो सुरक्षा कवच जो है आपके भगवान ने बनाया है, उनका हाथ है आपके ऊपर और वहां से ऊर्जा निकल के वो सुरक्षा कवच बन रहा है, तो आपकी एनर्जी भी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। क्योंकि आप जो मानेंगे ना आप वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। आप राम बोलते हैं, आप राम नाम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आप एक्चुअल में राम की पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उस सेकंड। होते हैं या नहीं होते? हम्म। तो जब आप सोचेंगे ना कि राम जी की ऊर्जा या हनुमान जी की ऊर्जा या जिस भी भगवान पे आप मानते हैं, महावीर स्वामी की ऊर्जा आपके ऊपर है और उनकी छाया में आप आराम से जी रहे हो, तो आपके साथ होने लगेगा वैसा। तो महिलाएं ये बात मान नहीं पाती है, तो ये बात मानना पड़ेगा। वो सोचती है अभी तक तो किसी ने साथ दिया नहीं, अब ये राशि बोल रही तो कौन सा दे देंगे। करके देख लो, शायद पहले 90% लोग नहीं देते थे, अब 50% लोग देंगे। अभी भी कुछ ऐसे होंगे जो नहीं देंगे, उन्होंने तो राम जी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन जो अब देने लगेंगे तो फायदा है ना आपका। बिल्कुल, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल सही है कि आप सबके लिए सब कुछ करोगे तो भी सुनोगे, नहीं करोगे तो भी सुनोगे। आप कुछ भी करोगे आप सुनोगे। कोई ना कोई तो इस दुनिया में रहेगा ही जिसको आपसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। और इट्स नॉट बिकॉज कि आप में प्रॉब्लम है, इट्स बिकॉज उनका जो माइंड सेट है वो उस तरीके का है। तो उसको आपको पर्सनली नहीं लेने का है, क्योंकि सामने वाला हाँ, जो बोल रहा है हर चीज अपने ऊपर आपको लेना नहीं है। कई बार इंसान फ्रस्ट्रेट होके भी कई बातें कहते हैं। हाँ। हम्म। और वही स्टेट ऑफ माइंड, आपने उस समय बच्चे को मारा, जैसे हमने शुरुआत में कही, तो भाई आपने मारा तो इसलिए थोड़ी ना मारा कि आप उसका कुछ बुरा चाहते हैं, क्योंकि आप उस राइट? स्टेट ऑफ माइंड में थे, आप उस फ्रस्ट्रेटेड थे। स्टेट ऑफ माइंड में थे इसलिए आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया या आपने उसको 4 बातें सुना दी। तो ये नहीं करना है, और खुद के साथ पॉजिटिव टॉक करनी है कि नहीं अच्छा हो जाएगा, अभी तक बुरा हुआ हो गया, आज से अच्छा दिन दिन सुधर गया, आज से दिन सुधरने वाला है या सुधर चुका है तो और अच्छा है। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा पहले के मुकाबले, क्योंकि देखो और अगर नहीं भी पड़ता है तो एटलीस्ट उस समय तो आपका माइंड ठीक रहेगा ना। वो जिंदगी के कुछ क्षण तो आपके अच्छे बीतेंगे ना जब आप अच्छा सोच लेंगे। चलो अगर किसी को विश्वास नहीं होता इन सारी चीजों पे, चलो अगर किसी को विश्वास नहीं होता इन सारी चीजों पे, तो ऐसे सोच लो। हम्म। और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर आपको काम करना है, वो उनको रीफ्रेम कीजिए। अगर आप खुद ही अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं तो सामने से तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो पहले बिल्कुल है। अपने जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उनके ऊपर काम करके उनको ठीक कीजिए, समझिए कहाँ कहाँ मेरे ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कहाँ मैं अपने आप को कम समझती हूँ, कहाँ कहाँ मुझे लगता है कि मेरी सेल्फ वर्थ लो है। तो उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो वो कहते हैं ना, जो हमारे अंदर है, जो हमारे ऑरा में है, वही हम बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। इट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम हमारे अंदर है, जो एनर्जी हम बाहर दे रहे हैं, वही बाहर से अट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम अपने अंदर की एनर्जी को चेंज करेंगे, सेल्फ लव में जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे और अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली जो बाहर का हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उस वो भी थोड़ा पॉजिटिव अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और अगर सामने वाला नहीं भी चेंज होता है तो भी हम अफेक्ट होना बंद हो जाएंगे उससे, बिकॉज अभी हमारा ऑरा स्ट्रांग है। और जब हमारा ऑरा स्ट्रांग है तो बाहर का नेगेटिव हमको ज़्यादा इम्पैक्ट ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए अपनी वाइब्रेशंस पे हमको ज़्यादा काम करना है, बजाय कि दूसरों को सुधारने के ऊपर, कि दूसरा ठीक हो जाए, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करना बंद कर जाए की बजाय वी नीड टू वर्क ऑन raising our vibrations, we need to work on our mental health, our inner peace. So आज बहुत ही अच्छी बढ़िया डिस्कशन राशि जी आपके साथ हुई है, जो मुझे लगता है कि सब लेडीज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अगर एक पावरफुल एडवाइस आपको सब लेडीज को देनी हो तो वो क्या चीज़ होगी कि आप ये फॉलो करो या आप इस तरीके से अपनी लाइफ को बनाओ ताकि आप हमेशा लाइफ में एक्सेल करो, सुकून से रहो, आपका मेंटल पीस बरकरार रहे। तो ऐसी क्या एक चीज़ अगर आपको बतानी हो तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। 3 चीजें बताऊं? बिल्कुल, वो तो और भी बोनस हो गया हमारे लिए। बिल्कुल। पहली चीज तो ये जिसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, चाहे जो हो जाए वो सब संभाल लेगा, आज नहीं तो कल संभाल ही लेंगे। तो भक्ति करिए, ओम उच्चारण, मेडिटेशन कुछ भी करिए और विश्वास रखिए, है ना। और सच में नाम
का बहुत महत्व होता है, भगवान के नाम में स्मरण का। आप अंदर से हील होने लगते हैं, आपके बहुत से वुंड्स हील होने लगते हैं। होपनो, दूसरी एडवाइस ये है कि एनएलपी, ईएफटी, होपनोपनो ऐसे मोडालिटीज को आप सीखिए। ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। तो करिए, सेल्फ लव रखिए अपने प्रति। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, ये तो सीखनी ही चाहिए, कि ध्यान से सुनिए आप जो बता रही हूँ, वो ये है कि हमेशा एक बात सीख लीजिए, जब भी आपके साथ कोई कुछ मिसबिहेव कर रहा है, आपके घर परिवार का लोग, एक लाइन याद रख लीजिए, वो सास है वो ऐसा कर सकती है, वो बहू है वो ऐसा कर सकती है, वो ननंद है वो ऐसा कर सकती है, वो ससुर है वो ऐसा कर सकते हैं, ये बच्चे ऐसा कर सकते हैं। तो आप पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, आपका पीस ऑफ माइंड इधर उधर हिलेगा नहीं। और हर किसी को सफाई मत दीजिए, हर किसी को समझाने की कोशिश मत करिए, सारी दुनिया आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपने खुशियों का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और आपका सब अच्छा होगा। अपने रिस्पॉन्सेज पे वर्क करिए, क्योंकि दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते, तो उनको एज इट इज एक्सेप्ट करके अपने रिस्पॉन्सेज के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। ये हाँ, आपका बहुत ही कार्टून पावरफुल चैनल एडवाइस है ये आज का। सही है। वो टीवी जैसा हालत नहीं होना चाहिए कि हमने सबको रिमोट दे दिया है एक एक, अब कोई आ रहा है वो कार्टून चैनल लगा रहा है, कोई आ रहा है वो जियो ग्राफिक्स वाला चैनल लगा रहा है, कोई आ रहा है कोई गुस्सा दिला रहा है, कोई आपको रुला रहा है, कोई आपको प्यार दिखा रहा है, तो आप बिल्कुल ऊपर चढ़ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, अपने रिस्पॉन्सेज का ही कंट्रोल हमारे पास है, बाकी बिल्कुल। किसी और को तो हम, किसी और के ऊपर हमारा कंट्रोल है ही नहीं है, मतलब किसी और को हम कैसे ही कंट्रोल कर पाएंगे। तो सिर्फ हमारे रिस्पॉन्सेज ही हमारे हाथ में है, हमें उनके ऊपर वर्क करना है। वो हम वर्क कर पाएंगे जब हम अपने इनर सेल्फ के ऊपर वर्क करेंगे, इनर पीस के ऊपर, अपनी मेंटल पीस को हम प्रायोरिटी देंगे, और खुद को अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो हम हमेशा एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह पाएंगे। और तो ये आप सब प्रैक्टिस से आता है मैडम, बिल्कुल एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे होगा। आज आप सोचोगे ना गुस्सा नहीं करना है, आप कोई टेक्निक भी करोगे, दूसरा दिन फिर गुस्सा आ सकता है क्योंकि पुराना पैटर्न है। लेकिन जाते जाते जाएगा, एक दिन जरूर परिवर्तन आएगा और होगा। विश्वास रखिए, आज घर की जो भी स्थिति है ना सब सुधर जाएगी, क्योंकि परमानेंट कुछ नहीं है। आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना इन सारी चीजों पे, रोज पढ़ना ऐसी चीजें, रोज सुनना, रोज खुद पे काम करना। वो जब खराब करने में सालों लगे हैं, तो एक दिन में सुधर कैसे जाएगा? तो उसको भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, डेफिनेटली। उसके लिए प्रैक्टिस हमको रेगुलरली करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे, तो ही हम अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे, और डेफिनेटली एक अच्छी हेल्दी लाइफ हम खुद भी जी पाएंगे और अपनी फैमिली को भी दे पाएंगे। तो आज का ये डिस्कशन आपके साथ राशि जी बहुत बहुत फ्रूटफुल रहा। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी कि आज आप हमारे साथ लाइव जुड़े और आपने अपने इनसाइट्स सब लोगों के साथ, पूरी लेडीज़ के साथ, सब महिलाओं के साथ शेयर की। और डेफिनेटली सब लेडीज़ को इसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर मिला होगा कि जिसको वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके और अपनी लाइफ को और बेटर बना सके। क्योंकि जब तक हमारी घर की जो महिलाएं हैं, अगर वो, उनका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, वो इमोशनली बैलेंस नहीं है, वो एक खुश हैप्पी हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर भी डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी पे निकालेंगी। वो वो सब बच्चे देख रहे हैं, बच्चे उसको सीख रहे हैं कि हाँ, मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आए तो चिल्लाती है, दैट मीन्स कि गुस्सा आने पे हमको चिल्लाना है। दिस इज व्हाट चिल्ड्रन आर लर्निंग फ्रॉम अस। तो वो वही बिहेवियर पैटर्न्स वो बच्चे सीख रहे हैं। खाली मदर्स की बात नहीं है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, हम सबको, वी ऑल नीड टू बी वेरी कॉन्शियस बिफोर अवर चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चों के सामने कैसा हम बिहेवियर, कैसे एक्शंस, कैसे हम अपने थॉट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके सामने, क्योंकि वो वही सीखते हैं जो हम उनको सिखा रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि सब महिलाएं जो है वो अपनी मेंटल वेलबींग के ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करें। अपने इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को अगर आप सही रखेंगे, तो आप पूरी फैमिली, पूरी फैमिली क्या, मैं तो कहती हूँ पूरी सोसाइटी, पूरी वर्ल्ड का हैप्पीनेस जो है वो बढ़ते चले जाएगा। पूरे वर्ल्ड में इन पीस और हार्मनी जो है वो बढ़ते चले जाएगी। तो बहुत 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 अच्छा लगा राशि जी, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल माय व्यूअर्स जिन्होंने भी आज ये लाइव ज्वाइन किया है और जो अपना सपोर्ट हमको दिया है। आई एम रियली 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 वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मोना मैम फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं व्यूवर्स के लिए यही भगवान से दुआ करूंगी
कि भगवान हम सब महिलाओं को स्वस्थ, सफल और सार्थक बनाए। थैंक यू सो मच मैम।